Good morning, students of class 8. Today I welcome to you for our online classes. Student, I hope you all must be fit and fine at your home. You all should be taking necessary steps at your home. Student, you already completed chapter number 1 and 2 in your previous online classes, but today we have start again it with chapter 7, which named as cubes and cube roots. First of all, we understand what is the meaning of cube. If a natural number can be expressed as n raised to power 3, where n is also a natural number, then m is called the cube number of n. नंबर लाइक 1 is to power 3 equals to 1. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्यूब होते क्या हैं. वेन एवर यू नो इन द ज्योमेट्री हमने देखा है कि क्यूब इज़ ए सॉलिड शेप. जब हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे तो हम देखते हैं कि हम क्यूब इस तरीके से कुछ बनाया करते थे, बट नाउ वी आर टेकिंग एज अ नेचुरल नंबर. बट स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि क्यूब जो है इट इज़ अ 3D शेप बट इन ज्योमेट्री. लेकिन यहाँ पे हम ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स एंड बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर, अ क्यूब इज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई 3 times of a number is called a cube. Like here I taking a number 1. अब 1 raised to power 3 इट्स नॉट मीन कि क्यूब का मतलब क्या होगा नंबर्स के लिए, कि हमें एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें एक नंबर को 3 टाइम उससे मल्टीप्लाई करना है. लाइक दैट हेयर द नंबर 1, यहाँ पे मैंने 1 की पावर रेज टू 3 लगाई है, तो यहाँ पे देखो कि कैसे आया होगा कि यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आया है. हेयर द आई मैंने यहाँ पे देखो यहाँ 2 रेज टू पावर 3, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 मतलब मुझे 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने यहाँ 2 को किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. सो 8 इज़ अ क्यूब नंबर ऑफ 2 रेज टू पावर 3, कि हमारा यहाँ पे नंबर हुआ 2 और उसका क्यूब क्या हुआ 8. इसी तरीके से 3 रेज टू पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 लाइक 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. The number 1, 8 and 27 are cube of number 1, 2 and 3. So हम कह सकते हैं कि 1, 8 और 27 ये किसके क्यूब्स हैं? The number 1, 2, 3. So student, all perfect cubes numbers are obtained by multiplying a number by itself 3 times. First of all student, हमारे लिए जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम क्यूब्स की बात करेंगे तो हम नंबर को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इवन वी मल्टीप्लाई अ नंबर 3 टाइम इटसेल्फ. हम उस नंबर को खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्यूब्स एंड हाउ वी यूज इट. स्टूडेंट्स, नाउ आई टेल यू व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द क्यूब नंबर्स. कि यूनिट डिजिट क्या होती है, यू नो इन द क्लास वी हैव लर्न अबाउट द वंस, टेंस, हंड्रेड्स. तो आप देखते हैं कि जो वंस होते हैं हमारे नंबर, उनको हम यूनिट भी कहते हैं. A number is as number can be order even, their cube number is also order even respectively. Students, हमारे यहाँ पे हमें एक जो चीज़ रिमेंबर करनी है अबाउट द क्यूब्स, कि मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लिया विच इज़ द नंबर इज़ अ ऑड नंबर. अगर हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी कैसा होगा. और व्हेन वी मल्टीप्लाई, व्हेन वी टेकिंग अ इवन नंबर, वी टेक एज द नंबर एज इवन क्यूब. सो लेट्स सी. This is determine the nature of the cube number unit digit. If a number is odd, it's mean कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपकी जो भी नंबर होती है हम उसकी वंस वाले डिजिट को, यूनिट डिजिट को चेक करते हैं. If a number is odd, its cube number will digit is also odd. For example, the cube of number 3 is like, मैंने यहाँ पे एक नंबर चूज़ कर लिया विच इज़ द नंबर 3. अब मैंने यहाँ पे 3 का क्या फाइंड किया क्यूब. तो हमें पता है क्यूब फाइंड करने के लिए हमें नंबर को खुद उससे ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. तो हेयर द राइट नंबर 3 टाइम्स 1, 2 and 3. नाउ आई मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. हेयर 27 इज ऑल्सो ऑड नंबर. अब हमने देखा कि जो 27 है, आपको पता है वी आर टेकिंग नंबर 3, बट वेन एवर वी फाइंड इट्स क्यूब नंबर, हमने जब इसका क्यूब फाइंड किया तो आप देखेंगे कि इसका जो क्यूब है व्हाट वी फाइंड इट 27. तो 27 के जो वंस डिजिट है विच इज़ 7. तो यू नो दैट 7 इज ऑल्सो नोन एज ऑड नंबर. सो इट इज़ वेरी क्लियर व्हेन वी आर टेकिंग ऑड नंबर, व्हेन वी फाइंड देयर क्यूब, वी गेट द रिजल्ट एज एन ऑड नंबर. सो नाउ इफ़ अ नंबर इज़ इवन, लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर हमने टेकिंग किया है विच इज़ इवन, इट्स क्यूब नंबर यूनिट डिजिट इज़ ऑल्सो इवन. फॉर एग्जाम्पल द क्यूब ऑफ नंबर 6. यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नंबर 6 का क्यूब फाइंड करेंगे. सो आई एम टेकिंग
6 raised to power 3. Here I write 6 3 times. 6 6 are 36. 36 6 are 216. Here this is an even number. So student, it is very clear whenever जब भी हम क्यूब फाइंड करते हैं, अगर हम ऑड नंबर लेंगे, जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका रिजल्ट का जो फर्स्ट डिजिट होगी या यूनिट डिजिट होगी विच इज़ ऑल्सो ऑड नंबर. बट व्हेन वी टेकिंग अ नंबर एज एन इवन नंबर, इट्स मीन कि जब भी हम किसी इवन नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे तो उसकी जो 1 से यूनिट डिजिट होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट्स? इवन होगी. सो let's we read next property of cube. You know that the topic is inside cube number. What is the meaning of inside cube number? It's mean कि हम कोई भी नंबर देखते हैं तो you know that हमने क्यूब फाइंड कर लिया. Like the number 8, हमें पता है नंबर 8 is a cube of 2. हमें पता है कि नंबर 8 जो है वो 2 का क्यूब है. लेकिन कैसे पता चला हमें? क्योंकि जब हमने 2 को 3 टाइम्स राइट डाउन किया होगा तो वी आर टेकिंग एज एट. तो हम देखेंगे कि एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. स्टूडेंट, आपके जो कोर्स में एक प्रॉपर्टी है अबाउट द क्यूब्स कि आप ऑड नंबर से भी आप इजीली क्यूब्स को बनाना सीख सकते हो. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार. लाइक जैसे मैंने बात किया कि व्हेन आई एम स्टार्टेड फ्रॉम 1, यू नो 1 इज़ एन ऑड नंबर, 3 इज़ अ ऑड नंबर, 3 के बाद क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा? 5 7 9. सो इसी तरीके से अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट इवन नंबर इज़ 0 2 4 6 8 10. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑड नंबर. स्टूडेंट, हेयर इज़ द नंबर 1. अब हमें नंबर 1 का क्या होगा क्यूब? बिकॉज मुझे पता है व्हेन आई मल्टीप्लाई 1 by 3 टाइम इट्स 1 into 1 into 1 आई एम टेकिंग 1. इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं 1 का क्यूब फाइंड करूँगी तो यूनो डेट 1 को मुझे 3 टाइम्स राइट करना होगा. 1 1 जा 1 1 1 जा 1. सो हेयर द क्यूब इज़ 1. लाइक अब आप देखो कि 1 इज़ एन ऑड नंबर. अब मैं 1 को छोड़ के फर्स्ट मैंने क्या लिया था 1. अब 1 के बाद के मैं 2 नंबर्स लूँगी. 1 के बाद 2 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 3 and 5. सो हेयर आई राइट दैट 3 + 5 = 8. अब हमें पता है कि 8 किसका क्यूब है? 2 raised to power 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. Like after the 5 we are taking 3 numbers. 7 + 9 + 11 27. So 27 is a which number's cube? 3 raised to power 3. 3 3 is a 9, 9 3 is a 27. Here I am taking number 4. What comes after the 11? 13 15 17 19. When I add all the numbers I get number 64, and I know 64 is the cube of 4 raised to power 3. And after the 19 I am taking number 21 23 25 27 29. When I add all the numbers I am taking, I get number 125, and 125 is the cube of 5. सो स्टूडेंट इज़ वेरी क्लियर कि अगर हम 1 से लेके 29 तक ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, लाइक फर्स्ट हमने लिया 1, फिर हमने लिया 3 and 5, देन वी टेक 7 9 11. तो हम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे 1 से लेके 5 तक के स्टूडेंट आप इसी तरीके से आगे के भी फाइंड कर सकते हो. लाइक आपने नंबर ऐड करोगे, फिर आप 30 31 and 33. तो आपको बस क्या करना होगा, नंबर्स को बढ़ाते जाना है. लाइक सबसे पहले मैंने 1 लिया, सेकंड क्यूब फाइंड करने के लिए मुझे 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे. थर्ड वाले का फाइंड करने के लिए नंबर 3 फाइंड करने के लिए मैंने 3 लिए. 4 नंबर का फाइंड करने के लिए मैंने 4 ऑड नंबर्स ऐड किए. 5 का करने के लिए मैंने 5 लिए. व्हेन आई एम टॉकिंग, व्हेन आई ऐड द नंबर, अगर मुझे 6 का निकालना है तो मैं क्या लिखूँगी, 29 के बाद कौन सा नंबर आता है, 31 33 35 37 और 39. व्हेन आई ऐड ऑल द नंबर्स आई एम रिसीव the cube of 6. So then now let's learn the new property of it, prime factorization method to find the cube. Student, अभी तक आपने समझ लिया कि क्यूब क्या होता है, उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, ऑड क्यूब्स क्या होते हैं, इवन क्यूब्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं. लाइक अगर अभी हम बात करेंगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, इफ़ इट ईच प्राइम अपीयर्स 3 टाइम दैन द नंबर इज़ द परफेक्ट क्यूब. स्टूडेंट, ये जो मेथड है, ये आपका क्या मेथड है कि आपको परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है. कि आपको कभी कभी नंबर्स गिवन किए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो वो नंबर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब बनता है या नहीं बनता. सो लेट्स चेक इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अ नंबर 216. यू नो दैट कि 200 प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं वैसे ही हम करेंगे. तो हियर राइट द नंबर 216. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग 216, वंस डिजिट इज 6. हमें पता है कि इवन नंबर होती है तो हम डिवाइड भी इवन से करते हैं. लाइक आई एम टेकिंग नंबर 2 1 जा 2, 0 1 नहीं कट सकता तो इट्स गोइंग टू बी ये 16 हो गए. 2 8 जा.
तो 102, अब 102 को आई डिवाइडेड बाई 2, आई गॉट 54, फिर 2 को मैंने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब हमें पता है 2 के टेबल से 27 इज़ नॉट डिवाइडेड, तो आई एम टेकिंग नंबर 3. How many times 27 is come in the table of 3? 9 times. 3 3 is 9 and 3 1 is 3. So student, अभी आपने क्या देखा कि जब हमने 216 को डिवाइड किया तो यहाँ पे जो नंबर 2 है वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. और यहाँ पे जो नंबर 3 है वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम. तो स्टूडेंट, हमारे लिए एक परफेक्ट क्यूब को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम किसी नंबर को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं या जिस भी नंबर से हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं वो एटलीस्ट 3 टाइम होना चाहिए. बिकॉज ऑफ जैसे हम स्क्वायर में पढ़ते हैं 2 ग्रुप्स, लेकिन हम क्यूब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 होने चाहिए. सो हेयर तो 1 ग्रुप हमने क्या बना दिया 2 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड हेयर गेट द नंबर 3 इंटू 3. अब स्टूडेंट हम इनमें से क्या करेंगे, एक एक नंबर कॉमन ले लेंगे. सो आई एम टेकिंग हेयर 2 कितने टाइम है, 2 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3. सो आई एम टेकिंग 1, 2 इज़ 1 एंड 3. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 रेज टू पावर इज़ इक्वल्स टू 216. स्टूडेंट, आपको पता है ये नंबर बिल्कुल 0 तक कट गया है. यू नो दैट यहाँ पे 2 और नंबर 3 के, नंबर 2 एंड नंबर 3 के 1 ग्रुप प्रॉपरली बन गए. तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब. सो लेट्स लर्न इट मोर. वी टेक 1 नंबर ऑल्सो. लेट्स टेक अ नंबर 500, देन चेक इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. जैसे मैंने आपको 216 को चेक करना बताया था वैसे भी आपका नंबर है 500. सो वी लेट्स चेक इट. यूनिट डिजिट 500 हैज़ अ नंबर 0 इन एट द वंस ऑफ इट. किसके यूनिट डिजिट के 0 एंड 0 इज़ एन इवन नंबर, वी नो इट इज़. तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1 बचे, इट्स बिकम टू बी 10, 2 5 ज़ा एंड 0 इज़ एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा. अब आई नो कि 2 इज़ नॉट 125 is not divided by 2. So I am taking number 5. 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 1 is 5, 5 1 is 5. तो स्टूडेंट आप देखिए कि अब जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पे नंबर 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स होना चाहिए था. मीन्स यहाँ पे जो नंबर 2 है उसका ग्रुप नहीं बना, बट यहाँ पे जो नंबर 5 है उसका ग्रुप बन गया. सो इट्स मीन मेरे लिए तो यही क्लियर हो गया कि दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज द डिवाइडर 2 and 5. Number 5 had the perfect cube, perfect group, but number 2 do not have the perfect cube, not the perfect group. Here is the prime factor of 500, 2 into 2, 5 into 5 into 5. So I am taking 2 raised to power 3, multiply 5 raised to power 3. This number do not have 3 times 2. You know कि हमें अब वेरी क्लियर है कि जो नंबर 2 है उसको 3 टाइम्स नहीं है. सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो लेट्स वी डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ इट्स एक्सरसाइज.